मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मदीना चौक चमन मार्केट में 32 वर्षीय सलमान की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। शुरू में आत्महत्या माना गया ये मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या साबित हुआ। पुलिस जांच में पता चला है कि सलमान की पत्नी शाहीन ने नींद की गोलियां देकर और दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या की थी। शाहीन ने कबूल किया है कि पति उसे जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता और उसकी वीडियो बनाकर पैसे कमाता। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा, स्टील का ग्लास और नींद की गोलियां बरामद कर ली हैं। 21 मई 2025 को मदीना चौक चमन मार्केट में सलमान का शव फांसी पर लटका मिला। पत्नी शाहीन ने पुलिस को बताया कि उसने 2 पड़ोसियों की मदद से सलमान को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शुरू में मामला आत्महत्या माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सलमान की गला दबाकर हत्या हुई है। पुलिस ने शाहीन और उसके परिजनों से पूछताछ की है, लेकिन शाहीन ने शुरू में हत्या से इनकार किया था। इसी के साथ पूछताछ के बाद उसने अपराध स्वीकार किया। शाहीन ने बताया कि सलमान उसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली और मणिपुर के इम्फाल में जिस्म फरोशी के लिए लाया था। वो उसका वीडियो बनाता और बेचकर पैसे कमाता था। पिछले 3 साल से सलमान उसे 15-20 लोगों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। तंग आकर शाहीन ने नींद की गोलियां मंगवाई, उन्हें पीसकर कोल्ड ड्रिंक और खाने में मिलाया और सलमान को दी। जब वो गहरी नींद में था, शाहीन ने दुपट्टे से उसका गला दबा दिया और हत्या कर दी। शव को फांसी पर लटका दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि शादी को 6 साल हो चुके थे। दंपत्ति का 4 साल का एक बच्चा है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा, स्टील का ग्लास और नींद की गोलियां बरामद कर ली हैं। ये मामला महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण और पारिवारिक हिंसा की गंभीर समस्या को भी उजागर करता है। शाहीन को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस इस मामले में गहन जांच भी कर रही है। द्वारा अपने पति की हत्या का मामला सामने आया। सर, क्या कारण रहा जो पति की हत्या करनी? देखिए, दिनांक 20-21 की रात में एक व्यक्ति सलमान, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल बताई जाती है, कोतवाली थाना क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर में उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी पत्नी कंप्लेन करती है कि इसकी फांसी लगाकर ये आदमी मेरा किराए पर रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई है, और 2 अपने पड़ोसियों के माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचा दिया था और बाद में उसकी मृत्यु घोषित कर दिया था अस्पताल में। लेकिन हम भी, पुलिस भी उसको फांसी मान के चल रही थी। इसी बीच में जब उसका पोस्टमार्टम होता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आता है, तो इससे साबित होता है कि ये फांसी नहीं बल्कि हत्या की गई थी, जिसके आधार पर 103 बीएनएस के तहत, 103 और 351 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया जाता है हत्या का। और फिर पुलिस पूछताछ करती है, तमाम 3-4 दिन लगातार कई बार राउंड करके पूछताछ करती है। तो जो संदेह के घेरे में उसकी पत्नी थी, वो उससे पूछताछ की गई। सीओसिटी इंस्पेक्टर कोतवाली और महिला दरोगा इत्यादि, महिला सिपाही वगैरह इसमें काफ़ी बार जब पूछताछ करती हैं, कई बार पूछताछ करती हैं। पहले महिला इनकार कर जाती है, लेकिन बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने फिर कबूलनामा किया कि उसने अपने पति की नींद की गोली उसी से, अपने पति से ही मंगा करके, पीस करके उसको कोल्ड ड्रिंक में कीमा बनाकर, कीमा और कोल्ड ड्रिंक का भोज हुआ था। उस भोज में जो है कोल्ड ड्रिंक में उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो एकदम से गहरी नींद में हो गया था, तो दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। तथा उसने यह भी बताया कि इसके पीछे राज क्या था। तो उसने बताया कि विभिन्न स्थानों पर उसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली और इवन मणिपुर के इम्फाल में उसको पिछले लास्ट दिन में ले गया था, और वहाँ पर ये इसको सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल करता था। उसका वीडियो भी बनाता था महिला का स्वयं ही, और उसको फिर बेचता भी था, उसी से पैसे कमाता था। महिला की क्या धंधा करा करके, जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, उसी से जिस भरोसी का काम कराता था, वीडियो भी बनाता था। और साथ ही साथ इस तरह से महिला काफ़ी दुखी हो रही थी और कई 15-20 पुरुषों से इस तरह से उसे ज़बरदस्ती संसर्ग कराने के मजबूर कर रहा था बार बार, जिसकी वजह से वो दुखी होकर इसी आपत्ति में उसने जो है इस तरह का जो नींद की गोलियां मंगा करके उससे, और उसको कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर, उसको जब वो काफ़ी नींद में आ गया तो अपने दुपट्टे से दबा करके उसको मृत कारित कर दिया और बाद में फांसी का एक प्रिटेंशन किया था। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम में वो खुलासा हो गया था, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बाकी दुपट्टा और वो सील का बट्टा इत्यादि बरामद कर लिया गया है, तथा वो जो जिसमें दिया गया था नींद की गोलियाँ, वो भी उस सामान को भी बरामद कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए इसको प्रेषित किया जा रहा है। सर, शादी कब हुई थी कि कितने बच्चे थे इसके? शादी इसकी लगभग 6 साल पहले हुई थी। 4 साल का उसका एक बच्चा है और 3 साल से इस तरह से वो
इस अपनी पत्नी से इस तरह का गड़बड़ काम करा रहा था, जिसके आधार पर पत्नी ने काफ़ी क्रोध में आकर के इस तरह की सर, घटना पत्नी को ने किया। जो बताया है वीडियो बनाई जाती थी, क्या वीडियो से जो अन्य लोग थे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था या फिर अन्य बाजार में बेची जाती? नहीं, ब्लैकमेल वाली बात इसमें नहीं थी। उसमें जानबूझ के उसको देता था ताकि एंटरटेनमेंट के लिए लोग उसको इस्तेमाल करें, उससे पैसा भी उसका पति, जैसा कि बता रही है कि उसका पति उसी माध्यम से पैसा भी कमाता था। सर, कुछ ऐसे भी लोग गिरफ्तार जहाँ इन्होंने अपनी पत्नी की वीडियो दी है कुछ? देखिए, अभी 5 लोगों के नाम हमारे पास प्रकाश में आ चुके हैं, जो कि इस तरह से जिनका वीडियो के साथ हमारे पास फुटेज है, वो जांच का विषय वस्तु भी है। उस पर भी हमारी जांच चलेगी और इम्फाल तक भी हम इसमें, चूँकि इम्फाल का एक आदमी लास्ट नाम आया है, उस आदमी का नाम भी हमारे पास प्रकाश में, हालांकि मूलतः वो देवबंद का रहने वाला है और वहीं पर बिजनेस करता है इम्फाल में, तो वहाँ पर भी हमारी टीम जाएगी और उसकी जाँच पूरी तरह से की जाएगी। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।